और हाँ, मेरे माँ बाप जो थे वो दोनों फ्रीडम फाइटर थे, दोनों जेल में रहे सालों सालों। शादी के 3 महीने बाद मेरी माँ 17 साल की थी, जेल चली गई, 2-3 साल तक जेल में ही रहे वो लोग, अलग अलग, कहीं एक वर्धा नागपुर जेल में, एक कलकत्ता कहीं उस एरिया में, यूपी में। तो मैं उस हिसाब से राइट विंग का मतलब ये है कि आप नेशनलिस्ट हैं प्राइमरीली, पहली तो वहीं से शुरुआत होती है ना आप। लेकिन मेरी तो सोच देश के ही साथ जुड़ी हुई है। अगर आपके देश की पॉलिटिक्स चेंज हुई, और ऑब्वियसली मैं डेफिनेटली सेकुलरिज्म के अगेंस्ट था, तो जब आप एंटी सेकुलरिज्म है तो लोग आपको वहां लेबल करेंगे ही। और जिस दौर में हम जी रहे हैं वहां पे सेंटर नाम की कोई चीज है नहीं, राइट? पूरे वर्ल्ड में ही नहीं बची है, तो और कहां घरों में ही नहीं है सेंटर, तो आज की तारीख में आप कहां जाएंगे? तो इसलिए ये सवाल उठ सकता है। मुझे कोई उसको लेकर कोई अपॉलॉजी अभी भी मैं समझ नहीं पाया पूरी तरह से। ये जैसे पीयूष मिश्रा ने कहा कि मैं अपने कमाता था, सारे पैसे दे दिया करता था, फिर मुझे रियलाइज हुआ उधर ऐश हो रही है, मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूं। उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया कि अब ये विचारधारा जो है, ये बातें ज्यादा है, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। मेरा ये मूवमेंट समझ लीजिए 2010 के आसपास आया ऐसा। इसलिए हम इधर के नहीं, इधर के थे। हाँ, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं किसी जगह में। इसी तरह से आई कुड सी द हिपोक्रेसी। मैंने आपको बताया ना। आप मुझे एक बात बताइए कि ये लेफ्टिस्ट लोग, इनकी तो पूरी आइडियोलॉजी जो है वो एक कॉमन पुअर मैन के साथ जुड़ी हुई है, और सारे लेफ्टिस्ट लोग 100 करोड़ के बंगलों में क्यों रहते हैं, राइट? तो यानी हिपोक्रेसी इस लेवल की है कि आप सोच ही नहीं सकते। मैंने अपनी आंखों से जब इतने करीब से देखा, तो मैंने एक आदमी अच्छी बातें करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा आदमी हो सकता है। ये कोई अच्छा कलाकार है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा आदमी हो।